ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छा कर रहे होंगे। आज कुछ मार्केट में एक ज़बरदस्त जो वोलेटिलिटी देखने को मिली, लास्ट में बहुत अच्छा मूव देखने को मिला। बायर्स को इससे अच्छा क्या चाहिए? तो मैं ट्विटर से शुरू कर रहा हूँ। ट्विटर में मैंने एक पोस्ट डाला है रिसेंटली। मैंने सीपीआर से रिलेटेड बहुत सारे सीक्रेट्स डाले हैं। एक दो वीडियो मैंने सजेस्ट किए ट्रेडिंग मॉन्ग के। ये लोग काफ़ी दिनों से इस सीपीआर को फॉलो कर रहे हैं, तो सीपीआर की कुछ ट्रिक्स डाली हैं मैंने। जैसे कि सीपीआर अगर रेजिस्टेंस R1 के ऊपर खुल रहा है या S1 के नीचे खुल रहा है, तो हम ऑलरेडी एक ट्रेंडिंग डे मान के चल रहे हैं, करेक्ट? तो अगर आप देखोगे तो ये सीपीआर है, ये सीपीआर है, ये R1 है, सॉरी, ये R1 है और ये R2 है। तो आप समझ गए ना कि मार्केट जो है कहाँ पे खुला है। तो मैंने क्या कहा उसमें, तो एक ट्रेंडिंग डे है, ठीक है। एक और दूसरी चीज मैंने बताई आप लोग को, उसी चीज को आप नीचे देखोगे तो एक रिवर्सल की भी ट्रिक है। When the price open above R1 below S1 or below S1, price can take reversal and can retrace back to CPR. R1 के R1 के ऊपर खुला है और फिर रिट्रेस बैक टू CPR, ठीक है। निफ्टी में देखते हैं, R1 के ऊपर खुला है एंड फाइनली रिट्रेस बैक टू CPR एंड टुक CPR। नाउ मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूं कि हर चीज का लॉजिक है मार्केट में। वी नीड टू स्टडी मोर एवरी डे। इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि कुछ शॉर्टकट नहीं है कि कुछ रातों रात कुछ नया होने वाला है। आप लोगों को कुछ नया सीखना है तो कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। आज भी मैं, जब आप लोग प्रॉफिट होगा या लॉस होगा एंजॉय कर रहे होगे, तब मैं ये पोस्ट तैयार कर रहा था। जुनून है। उसके बाद मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं कुछ वीडियोस मैंने लाइन अप किए हुए हैं जिनको मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं सोऊंगा। अब बात करते हैं कि आज का मार्केट क्या रहा, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। वो है कि व्हाई यू आर फेलिंग एज ए ट्रेडर। क्या परेशानियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीजें, क्या क्या चीज मिस कर रहे हो आप लोग कि अर्ली एग्जिट हो जा रही है, बहुत लेट एंट्री हो जा रही है। क्या चीज ऐसा हो रहा है? व्हाई? क्यों पुल बैक पर ट्रेड नहीं पड़ रहे हैं? क्यों एकदम से बायस आपका चेंज हो रहा है एज ए ट्रेडर? क्यों ऐसा? पहली बात तो ये सोचने वाली है कि आप कितने स्टेबल हो। जब आप ट्रेड ले रहे हो तो उस वक्त आपके दिमाग में दो चीजें तो नहीं चल रही है कि ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। आप कॉन्फिडेंट कब फील करते हो? किस तरह के कैंडल्स में आप कॉन्फिडेंट फील करते हो कि कब, जब आपको ब्रेकआउट एंट्री लेनी है या फिर आपको पुल बैक एंट्री लेनी है, आप क्या देखते हो? इन सब चीजों की मैं वीडियो में बात करूंगा। उससे पहले देखते हैं जो हमारा कंटिन्यूस एक ही सेटअप पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। और ये जो पोस्ट है ना, इसको मैं और एक्सटेंड करूंगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं सीपीआर के बारे में, और इन दो लोगों की भी, भाई बंधुओं की बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है, आप देखिएगा। मैं भी इन पर वीडियो बनाऊंगा, पर मेरा थोड़ा सा कुछ इधर उधर चेंज रहता है, कुछ तरीका चेंज रहता है, बाकी कुछ नया नहीं है। लोग लोग इसी बात के पैसे ले रहे हैं
तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको फ्री में बांट रहे हैं। ठीक है, चलो पहला फैक्ट तो हमने बता दिया कि जो आज मार्केट खुला है वो S1 के ऊपर खुला है। तो एक चीज है कि ये ट्रेंडिंग होने वाला है। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या था CPR के बारे में, अगर वो S1 के ऊपर ओपन होता है तो प्राइस रिट्रेस बैक टू CPR। पर ये हमेशा होता है क्या? नहीं होता है। पर एक फैक्ट है जो CPR के पिछले जो सेटअप्स हैं ये होता है। तो जब हो रहा होता है तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, तो एक कन्विक्शन आता है। तो कन्विक्शन कोई नई चीज कुछ अलग से दवाई नहीं है ना। कन्विक्शन क्या है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, जो सेटअप में आप काम कर रहे हो उस सेटअप को कितने अच्छे तरीके से जानते हो आप लोग। दूसरी चीज, निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का पहला कैंडल ही यहां पे सपोर्ट ले रहा था। मैं यहां से भी ऊपर सोच रहा था कि प्राइस एक बार जाएगा और 16,000 के आसपास फिर नीचे आएगा, पर वो गया नहीं और CPR के नीचे दे दी इसने क्लोजिंग। ठीक है, और किसी को पता नहीं हो तो 20 EMA है, मैंने लगाया था। आप हटा सकते हो, लगा सकते हो। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक CPR इंपॉर्टेंट है, एक BWAP इंपॉर्टेंट है और एक MBWAP। इसी पे तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं हर चीज का। अब बात करते हैं आज क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी। यहां भी नहीं थी, मैंने नहीं लिया। यहां भी नहीं थी, मैंने नहीं लिया। ठीक है, यहाँ आसपास कोई ट्रेड लिया है, बट वो मैं एक अब देखने वाली बात कहाँ है पता है आप लोगों को? ये BWAP के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पाया, प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दे पाया और वापस आ गया नीचे। उसके बाद प्राइस ने MVWAP भी तोड़ा है। ठीक है, तो आप एक एंट्री करीब करीब यहां से, अब आप यहां भी देख रहे हो ना, तो ये जो कैंडल्स बन रहे हैं यहां पे कंटिन्यूअस रिजेक्शन ले रहे हैं। शुरुआत के फर्स्ट हाफ में मार्केट बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए हम लोगों को कहा जाता है कि वेट करने को, कि आप वेट कीजिए। मार्केट देखो 330 का मार्केट है, तो अगर फर्स्ट हाफ में आप पॉज भी ले लेते हो, आप रुक भी जाते हो, तो इट्स ओके। हम सेकंड हाफ में फर्स्ट हाफ में अगर सही नहीं चल रहा है तो माइट बी वी गेट ए चांस इन सेकंड हाफ, बट फॉर दैट वी नीड लॉट ऑफ पेशेंस। उसी के पैसे, एक पेशेंस आपके कई एसएल बचा सकता है, यू नो। तो पहला क्या था कि ये फेलियर था, उसके बाद कभी भी विवेक वापस नहीं मिला। दूसरा फेलियर, अगर आप CPR ना भी यूज कर रहे होते तो ये किस चीज का सपोर्ट था? प्रीवियस डे विवेक का। और ये क्या था आपका? PDL। सब मार्किंग रहती है क्या आपके चार्ट पे? क्यों एज ए ट्रेडर हम लोग फेल हो रहे हैं? जब आपने एक बार, आपको पूरा स्ट्रक्चर पता चल गया ये किस तरह से मार्केट आज जा रहा है, आपको पता लग गया कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो लोअर लो है, तो हम लोग कोई भी लॉन्ग ट्रेड क्यों लेना चाहते हैं?
करेक्ट। हर राइज हर राइज सेल ऑफ थी। कोई अगर बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहा होता है तो बैंक निफ्टी में तो और कन्विक्शन था। अब चलो उस ट्रेड की बात करते हैं जो मैंने आप लोग को एक पेड ग्रुप है, छोटा सा पेड ग्रुप है मैं जिसमें बहुत छोटे से अमाउंट में बहुत सारे जो नीडी हैं उन लोगों को समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ। कुछ जितना भी मुझे पता है मैं वो सब चीजें शेयर करता हूँ। एक चार्ट, कुछ चीजें मैं बताता हूँ और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये तब है मार्केट जब ये पीडीएल के आसपास से, प्रीवियस डे हाई के आसपास से ऊपर से ही एक गैप फिल करके ऊपर की तरफ भागा। उसके बाद मैंने क्या कहा, as in this case bank nifty is not supporting, price will take a pullback, without a second thought we can trigger a trade। मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। पर what I was telling to my group members, we can trigger a trade. Which side? Obviously sell side। See, PDL break, final target achieved। Now second time bank nifty already completed the target, बैंक निफ्टी ऑलरेडी हैड कंप्लीटेड द टारगेट। अब मेरा जो सारा ध्यान था किस पे, निफ्टी पे। I was thinking about Nifty. If Nifty again show some fall, then the Bank Nifty will follow, because Bank Nifty was already weaker than Nifty। Correct? So I was telling to my group members, see, इस पुलबैक के आसपास मैंने कहा था कि शॉर्ट ले लो। अब हम शॉर्ट गए। उसके बाद मैंने ये कहा था कि अगर ये फिर से रिवर्सल हल्का सा शो करता है तो वी विल गेट 16,600 का लेवल। एंड यहाँ पर कहीं कहीं सीपीआर था, आई वॉज रेडी फॉर दैट। बट मैंने, क्योंकि आज फ्राइडे था, मैंने रिस्क नहीं लिया। एक रिवर्सल आता, सारा पैसा आपका चला जाता, आपका मूड ऑफ हो जाता। तो फ्राइडे में थोड़ा सा ऐसे रिस्क नहीं लेता। वो तो कई बातें। अब चलते हैं वापस बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत सुंदर बना था। एक बार भी बैंक निफ्टी के चार्ट में कहीं से नहीं लगा सी दिस ओपन above S1 even S2 and retrace back to CPR and keep falling। और एक चीज और बताई मैंने आपको, सीपीआर में जब इस तरह का आपका एक कंजेशन जोन क्रिएट होता है, ये एक तरीके से कंसोलिडेशन चलता है, तो द फॉल आफ्टर दिस कंसोलिडेशन ऑलवेज बी इंटेंस। बहुत ज्यादा फॉल की हम मतलब एक जो ब्रेकआउट होता है उससे और कन्विक्शन की उम्मीद कर सकते हैं आफ्टर दैट कंसोलिडेशन। सी, बीवेप के भी नीचे आया प्राइस, एम बीवेप के नीचे आ गया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया एंड एक ट्रेड यहां पर कंप्लीट हो जाता था सीपीआर तक। अगेन प्राइस रिट्रेस बैक टू 20 MA
एंड केम बैक टू सीपीआर जोन। और काफी देर तक आफ्टर आफ्टर 12 to 14, 12 to 2, after 2 hours of consolidation, price again fall down, right? अब आप यहां से यहां से प्राइस को जाना ही था। सीपीआर को क्रॉस करने से पहले कुछ कंसोलिडेशन चाहिए होती है। आई एम जस्ट टेलिंग द फैक्ट। दूसरी चीज और बताता हूं। इफ यू आर फॉलोइंग माई सिस्टम, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट previous day VWAP closing of previous day VWAP also work as a resistance। तो आप भी सीपीआर ना भी यूज कर रहे होते, सिर्फ वीवेप का सिस्टम यूज कर रहे होते, तो ये प्रीवियस डे का वीवेप था। जहां क्लोजिंग होती है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। आपको वीवेप का पता ही है, फर्स्ट टाइम ये फॉल कर जाता है, प्लस सीपीआर से एक ब्रेकआउट मिलता है और फेल्ड हो जाता है। देखो, ट्रैप होना बहुत, ऐसा कोई बंदा नहीं होता जो ट्रैप नहीं होता होगा, सब ट्रैप होते हैं, पर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पास। प्राइस यहां से फॉल नहीं करा, कोई बात नहीं, कुछ लोगों के एसएल इस एरिया में होंगे, वो बच गए होंगे। तो प्राइस ऑलरेडी वीक था, तो हम वेट कर सकते थे। इस प्राइस, जैसे ही ये प्राइस यहां से सीपीआर को फॉल किया, आप निफ्टी पे भी ध्यान दोगे तो प्राइस बहुत ज्यादा इंटेंस वे में डाउनफॉल की तरफ चला गया। ठीक है, अब बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हो जब इतना इंटेंस मूव आए, उसके बाद भी आप या तो फिर एंट्री नहीं ले पाते हो, या फिर एंट्री लेते हो तो अब बहुत गिर गया, आप ऊपर जाएगा, यहां से एंट्री लेते हो, है ना। रैंडम एंट्री चलती रहती हैं, क्योंकि अब इमोशनली आप सब ट्रेडिंग डिसीजन लेने लगते हो। नाउ मेरी ये बकवास कितने लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, पर कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी है। नंबर 1, ट्रेंड क्या है, उस ट्रेंड को जानने के लिए आपके पास क्या सिस्टम है। वीवेप को क्रॉस करने के बाद ही आप एक क्लैरिटी हो गई थी कि आज का ट्रेंड डाउन है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं। एम वीवेप पे सपोर्ट लिया है, प्राइस फॉल करने के बाद यहां भी आपने ट्रेड लिया होगा, मान लो फर्स्ट टाइम आया, यहां से आपने एंट्री भी ली होगी, तो प्राइस ने एम वीवेप पे सपोर्ट लिया है, तो आपने यहां पे बुक किया होता। ये मानता हूं कि इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं भी मिल सकता है, कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल सकते थे, पर आपको ये तो पता था ना कि मुझे करना क्या है, मुझको डाउन ही जाना है, ये आपको क्लियर था। पर कई लोग यहां से ऊपर की तरफ ट्रेड भी लिए होंगे, फिर आप लोगों को बचा कौन सकता है। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी कभी भी सेकंड टाइम भी यहां वीवेप को टच तक नहीं कर पाया। निफ्टी आया वीवेप के ऊपर और वापस चला गया, रीजन यही था कि बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा था। एक तरीके के आपके पास क्या हो गए, दूसरा क्या हो गया कि क्या कितना स्ट्रांग है बैंक निफ्टी। आपको बैंक निफ्टी डाउन चल रहा है, आप निफ्टी में अप का ट्रेड लेके करोगे क्या। आप बीवेप, बैंक निफ्टी का भी डाउन है, निफ्टी का भी डाउन है,
तो आप अप के ट्रेड के लिए क्यों सोच रहे हो? कोई रीजन है? नहीं। नंबर 3, एंट्री क्यों लेट हो जाती है? सी, बहुत लोग होंगे जहां बीबेप के आसपास यहां पे एसएल लगा के, जो स्मार्ट लोग हैं। जैसे ये ट्रिगर हुआ कैंडल, यहां से वो एक रिस्क ले लेता है। एक तो एक ट्रेडर है, दूसरा लेता है यहां पे, तीसरा लेता है यहां पे। आप बताइए किस तरह के ट्रेडर हो? कमेंट बॉक्स में बताना 2 और 3। और कुछ लोग यहां पे भी ले लेते हैं 4। ऑनेस्टली बताना कि आपको किस चीज की दिक्कत है, कैसे द मेरा 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 जो कहना है ना, वाई यू आर फेलिंग एज ए ट्रेडर। किस तरह के ट्रेडर हो आप? ये ब्रेकआउट हुआ यहां पे या यहां पे, कैसे एंट्री लेते हो आप? देखो, एंट्री लेने के अपने अपने अलग तरीके हैं। आपको लग रहा था कि ये डाउन चल जा रहा है, जब इसने यहां पे क्लोजिंग दी थी तो आप यहां से एक एंट्री ले सकते थे, ये एंट्री बनती थी। अब इतना बड़ा एसएल करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको वो एरिया यहां रिस्क लेना है, आपको यहीं लेना है। आपका रिस्क छोटा होगा, आपको रिवॉर्ड भी बड़ा होगा। यहां पे एंट्री करके एक तो आपने अपना रिस्क इतना बढ़ा दिया, और रिवॉर्ड आपका, क्योंकि इस इस सीपीआर के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना ही बच गया। तो वाई यू विल टेक एंट्री एट नंबर 2? आपको क्यों ऐसा डर लगता है कि आपको यहां एंट्री नहीं ले सकते हो? और ऐसा भी नहीं है कि आप दिन भर स्क्रीन नहीं देख रहे हो, चिपके हुए हो स्क्रीन पे। और तीसरी चीज, आपका जो ओवर एनालिसिस, आपको ओआई नहीं आता, लेकिन ओआई पे घुसे पड़े हो। तो जो चीजें आपको नहीं आती तो क्या होगा? आपको कंफ्यूज करेगी, क्योंकि आपने सारा दिमाग ओआई पे लगा रखा है, जिसको आप जानते भी नहीं हो कि ओआई डिसीजन कैसे होंगे। बड़े बड़े ट्रेडरों ने भी अब ओआई देखना बंद कर दिया है, देखते हैं लोग, लेकिन प्राइस एक्शन अब जब देखते हैं कि हाँ यहां से ब्रेकआउट हुआ है, देन मान लो ये कौन सा लेवल टूटा है? 35,800 का, 35,800 का, सॉरी, 35,800 का लेवल टूट गया। तो एक काम करते हैं ना, 35,800 खोल के दिखाते हैं। पैंतीस आठ सौ पी, आपको कुछ जानना जरूरी है ना? आप क्यों ऐसी चीजें कर रहे हो कि आपको बहुत, अरे यार क्या खुल गया ये? ऐसा कुछ एडिट करने वाला नहीं हूं मैं। 35,800, यार ये क्या तरीका हुआ? 35,800, अब जानते हो ना मैं जीरोधा ज्यादा यूज नहीं करता।
देखो ट्रेडिंग भी नहीं की है मैंने उसमें। वेल और मैं इसमें OI भी ऐड कर देता हूँ। कुछ भी नहीं छुपाया यार मैंने, ओपन इंटरेस्ट भी ऐड कर देता हूँ। अब आप देखो को, अब इसी के लिए आपको पता है 25,000 का कोर्स लगता है। अब मैं बताता हूँ आपको कि 35,800 पे क्या चल रहा था कि इतना परेशान थे आप लोग। ठीक है, आज के आज का जो लो बनाया 115 रुपए बनाया था इसने। मैंने आपसे क्या कहा था, बीवेप के ऊपर आ गया था ये। ठीक है, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम बड़े फॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस OI फ्लैट है। देखो OI फ्लैट होने का मतलब क्या है, चलो मुझे, मैं कुछ भी नहीं फॉलो कर रहा हूं, सिर्फ इसको फॉलो कर रहा हूं। OI फ्लैट है। फर्स्ट टाइम जो OI में फॉल हुआ है इस एरिया में हुआ है। कब हुआ है? देन OI कंटिन्यूअसली फॉलिंग, मतलब बहुत सारे लोग को पता लग गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यहां पे अचानक कौन आया था? वाई दिस अब नॉर्मल थिंग्स हैपन? प्राइस तो बहुत ज्यादा मूव नहीं किया, यहां पर अचानक ये OI कौन ले गया? क्यों अनवाइंड हो गई है? क्यों पोजीशन पी पोजीशन अनबाइंड हो गई इस जगह पे? दिस वाज अनदर हिंट। OI को इतना ही देखते हैं बस। अब इससे आइडिया लग गया कि उसके बाद कभी भी OI ऊपर आया ही नहीं है। आप सोचिए कहां से OI शुरू हुआ है एंड लास्ट में देखो OI क्या है। दिस वाज द मूव। कई लोग को समझ नहीं आया होगा। आओ देखो, इसमें से काफी लोग को बकवास लगने वाली चीजें, तो वो तो बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी मतलब पसंद है, क्योंकि उन लोग को पहले से ही पता है। वो सिर्फ वीडियो देखना ना, सिर्फ गाली देने के लिए आते हैं। तो मुझे उन लोगों से खैर कुछ करना नहीं है। लेकिन कुछ इसमें से 4-5 लोग होंगे बेचारे जो वाकई सीखना चाह रहे होंगे, है ना। तो एक और एग्जांपल लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी क्योंकि उन्होंने ट्रेड किया होगा, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि निफ्टी 16,700 को हम खोलते हैं, 16,700 को देखते हैं कि वाकई ये सब चीजें मायने रखती हैं क्या। 16,700, 16,709 का, हाँ ठीक है, 16,700 लेते हैं और OI भी रख लेते हैं। ठीक है, ये सेटअप ना फ्री में बांट रहा हूँ, और कई कुछ इसमें नया नहीं है। अब देखो आप, अच्छा, जो स्ट्राइक ब्रेक होने वाली होगी ना, आपको उसे ट्रैक करना है। ठीक है, तो ये भी लुक, ये छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, तो आप वैसे भी समझ रहे हैं कि इसमें भी कुछ दम नहीं है। लेकिन एक चीज यहां से शुरू होने लगी थी, दिस ड्रॉप ऑफ OI। और ये वाला जैसे ये एरिया ब्रेक हुई थी, OI कंटिन्यूअसली फॉल हुआ। तो एक तरीका ये भी है OI को देखने का। अब आपको जो चीज जानो ना लाइफ में, अच्छे से जानो, नहीं तो जरूरत नहीं है उसको। 100 पीस के लिए कोई चीज नहीं लगाता मैं। इतनी चीजें लगी हैं मेरे लिए, हर चीज के मायने हैं इसमें।
देखो कंटिन्यूअस कभी भी फिर लो ब्रेक नहीं हुआ है इसका, ठीक है। तो ये जो एक मूव थी 5 मिनट के कैंडल पे, आप इसको 3 मिनट के कैंडल पे देख सकते हो। तो ये एक हर बार आपको मिलेगा, ये एक तरीका है देखने का। सॉरी यार, 30 मिनट तो ऑलरेडी हो गए इस वीडियो को में। लेकिन अब हमारा अब हमारा तीसरा पॉइंट है, वाई यू फेलिंग एज ए ट्रेडर, कि आपको जो करना है, जो भी इंडिकेटर लगे हैं उनके मायने पता होने चाहिए, उनके रेफरेंस पता होने चाहिए कि वो रेफरेंस लेने के लिए लिए आपने, दिखाने के लिए नहीं। बहुत सारा देखता हूं मैं आप लोगों की स्क्रीन पे ना, बहुत चमकीले भड़काऊ चीजें लगी रहती हैं, ये भी RSI भी, MACD भी, और फिर आपको 50 CMA भी, मैं ये सब खाली लगे हैं सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए इन लोग ये कैसे बिहेव बिहेव कर रहे हैं, ताकि मैं आगे कुछ और सेटअप बनाऊं। मोस्टली मेरे लिए क्या है, MVWAP है। सी BWAP के ऊपर आया पहली बार MVWAP से इसने वापस MVWAP को तोड़ा है और वापस BWAP पे सपोर्ट लिया है और MVWAP में वापस आया है। ये होगा मेरा, ये सब चीजें चलती रहती क्योंकि मैं नई नई चीज ऑब्जर्व करता रहता हूँ। अच्छा, वाई यू फेलिंग एज ए ट्रेडर, हमने क्या डिस्कस कर लिया था। एंट्री एक आपकी, क्यों देर करते हो फिर। सी आपने अगर देखो यहां स्टॉप लॉस लगाना है इस लेवल पे, तो आप यहीं चढ़ो ना, फिर यहां पे एंट्री लेके क्या मतलब है। देखो आप कहोगे मैं यही एंट्री ले लूंगा, नो। पहली बार बीवेप ऊपर आए, जस्ट लेट इट गो, देखो क्या रिएक्ट करता है। पहली जो मूव होती है ना, इसको इंपल्स मूव कहते हैं। फिर देखते हैं कि प्राइस कितना रिट्रेस आ रहा है। फिर रिट्रेस आया, फिर देख रहे हो आपको कोई खास बुलिश मोमेंटम नहीं है। फिर प्राइस आया, इसमें भी वीकनेस है। फिर देख रहे हो बहुत बढ़िया बुलिश मोमेंटम नहीं है। प्राइस नीचे आया इंटेंस, क्योंकि इस प्राइस नीचे क्यों आया, ये प्राइस एक्शन रीड करने का तरीका है। इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, सी इस लेग में स्ट्रेंथ नहीं है तो प्राइस ने नीचे आई। इसमें भी स्ट्रेंथ नहीं है, इस सेल ऑफ में स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये इसका रिवर्ट आया। इसमें स्ट्रेंथ नहीं है तो प्राइस केम बैक टू बीवेप अगेन। सो व्हाट, जो चीज ऑब्जर्व करने वाली होती है वो करो। सी यहां पे कुछ स्ट्रेंथ दिखी थी आपको, यहां पे भी कुछ स्ट्रेंथ दिखेगी। एक तरीके से ये डबल बॉटम है मेरे हिसाब से। मैं मतलब जिस हिसाब से बोल रहा हूं कि भाई इस एरिया में कुछ तो ऐसा है कि प्राइस ऊपर नहीं जाने दे रहा है ना, नीचे नहीं आने दे रहा है। सी every time price came to this level, returned with some volume, और पूरे ये जो इस दौरान जितने भी वॉल्यूम्स हैं वो हाईएस्ट हैं वॉल्यूम्स। जब जब वो नीचे आए तब तब कन्विक्शन लाना पड़ेगा। कन्विक्शन ऐसे नहीं आता है, लाना पड़ेगा।
तो हम बात कर रहे थे ओवर एनालिसिस कर रहे हो आप लोग, लेट एंट्री कर रहे हो आप लोग, एसएल बड़ा कर रहे हो, प्रॉफिट छोटा कर रहे हो, और और वो चीजें भी देख रहे हो जिसका कोई जरूरत नहीं है, कोई रिलेवेंट नहीं है। आप बैंक निफ्टी निफ्टी को देखो साथ में, ये मायने रखता है कि वो दोनों सिंक हो रही है कि नहीं, दोनों सिंक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं हो रहा है बैंक निफ्टी ऊपर को है, ये सब नहीं होना चाहिए। दिस शुड सिंक होना चाहिए। फिर जिसमें ज्यादा फॉल हो रही है उस साइड आपको डिसीजन लेना, ठीक है। ये बातें हो गई। आपको वो चीजें बिल्कुल नहीं ऑब्जेक्ट। आप देखो, आप प्राइस, आप तो ट्रेडिंग लेने के डिसीजन लोगे कहाँ? आरएसआई भी देखोगे, एमएसीडी भी देखोगे, बोलिंजर बैंड भी देखोगे, फिर हर चीज, फिर लोगे कहाँ? आपको वो एरिया सेलेक्ट करनी है जहां से आप एंट्री ले सकते हो। देखो वीडियो बड़ी हो गई, मैं नहीं चाहता आप लोग बोर हो जाओगे, है ना। तो आप लोग को इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप जब भी ट्रेडिंग डिसीजन लो तो आप अर्ली लो, अच्छे पॉइंट पे लो, कुछ लॉजिक के साथ लो। डोंट रिएक्ट, डोंट बी लेट। और आपको जब भी कुछ कैंडल्स बनते हैं, मैं एक लास्ट पॉइंट ऐड करता हूँ, क्यों आप स्टक क्यों हो जाते हो, कौन से बढ़िया से कैंडल्स हैं जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, उन वो है पिन बार। तो आपको पिन बार पे करनी है बहुत ज्यादा मेहनत, ठीक है। जब, सॉरी, आजकल ना मेरा मन है नहीं ये सब चीजों को करने का, फिर भी मैंने कुछ लोगों के कहने पे ये वीडियो बनाया है, और ये आखिरी वीडियो होने वाला है। आपको समझ आ चुका है कि ये प्राइस एक्शन क्या है, मतलब किस तरीके से सिस्टम काम करेगा। लास्ट जो मेरी एंट्री जो बचा हुआ है, तो जैसे मान लो आपको दो, क्या देखना है, दो चीजें मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ, बहुत जरूरी हैं, आप सुनिएगा। जैसे ये एरिया प्राइस ऑलरेडी आपने ये तय कर लिया कि ये प्राइस नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो आप, ये बेयरिश प्रेशर है, ये प्रेशर है, तो ये प्रेशर आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता है क्या यहाँ पे जाने का? सी, अब मैं बता रहा हूँ, ये यहां से रिजेक्शन आया, तो कम से कम आप यहां एंटर कर सकते हो। अगर ऊपर नहीं किया तो यहां कर सकते हो। आप इतना बड़ा पिन बार के बाद यहां भी एंट्री ले सकते हो पुल बैक में, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स हैं तो मैं बताता हूं, वेट। बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं इसमें यार, मुझे बहुत बुरा लगता है। देखो ना, ऐसा है ना, इतना आसान है नहीं ट्रेडिंग। लोग के जो पैसे जाते हैं, मुझे ऐसे मैसेजेस मिलते हैं ना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, कि मुझे सीरियसली आई जस्ट फील वेरी बैड, कि मतलब आदमी क्या सोच के शेयर मार्केट में आता है एंड सडनली एवरीथिंग ब्लोन आउट इन अ मिनट, इन अ फ्लैश। इट्स हार्ट ब्रेकिंग, आई एक्चुअली फील सो बैड, दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस। और ये सब चीजें आपको किस में मिलेगा? you will not even get in paid courses, because वो कुछ मतलब ना स्टाइल के लिए करते हैं सब चीज। आई एम नेचुरली टॉकिंग टू यू, मतलब जैसा मैं बोल सकता हूँ ना, इवन यू विल बी इन माई लाइव क्लासेस और इन पेड कोर्सेज, आई कीप talking like this. I always focus on uh, I always focus on the psychology point of view as well. Even though when the market is running, in the live commentary, I always stop you from committing a trade, wrong trade. So the point is कि आपको अच्छी एंट्रीज लेनी है। सी, अब क्या है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कि कहाँ कन्विक्शन नहीं आ रहा है, वो चीज जानने की जरूरत है। लाइक आपको ऊपर जाना है ना, तो आपको ये विक्स चाहिए। सी, दिस विक्स,
कई बार तो इतना बड़ा पिन बार होता है, ये मान लो एक रेड कैंडल बनी हुई है, ठीक है, और ऊपर से आपको फिर दूसरी रेड कैंडल बन रही है, और इवन उसके इसका लो ब्रेक हो रहा है उस वक्त, तो व्हाई यू विल वेट, you will just enter here only. No point of waiting uh, to uh, to complete this whole candle, because you already seen this bearish pressure, and you again got rejected from some important level. You have to enter here only. आपको ऐसे पिन बार्स देखने हैं, कई बार आपको बुलिश एंगल्फिंग मिलता है, इनसाइड बार मिलता है, दुनिया भर के नाम आपको याद हैं, बट यू guys don't have knowledge how to enter these patterns. आप देखो ना, यूट्यूब करो। मैं कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के लिए सोच रहा हूँ, और मैं ऐसे ही बनाऊंगा। मैं आप लोग को कुछ पीपीटी वगैरह शो नहीं करने वाला, कुछ प्रैक्टिकल करते हैं यार, है ना। ये सब चीजें तो चार्ट में देख लो ना, आप किसी का भी कोर्स उठा लो, सब फ्री में पड़े हुए हैं। और वैसे भी आप जब पेड कोर्सेज करोगे, आई एम नॉट अगेंस्ट द पेड कोर्सेज, दे हैव राइट टू डू, उनको एक्सपीरियंस है मार्केट का, और दे आर डूइंग। और क्यों नहीं करें, जब लेने वाला है, मार्केट में जो चीज बिक रही है, तो डेफिनेटली दे विल सेल। आई एम नॉट अगेंस्ट देम। इवन जस्ट OI के नाम पे समवन इज टेकिंग 30,000 per member, and his group contains 200 member in a month, you can count. अब उन लोग को यार ट्रेडिंग करने से पहले सोचना है क्या कि कितना बड़ा एसएल ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देयर कन्विक्शन comes from their training, like us retailers. They are not looting, but कुछ नहीं है यार, अपने से मेहनत करो। What I am telling you, simple. Not getting good example, right? So this right? So never wait. This is like a, आपको ऐसा तो है नहीं ना कि आपको लाइक कुछ, देखो आपको बुक में क्या पढ़ाते हैं, एक कैंडल आपको ऐसी बन गई और एक कैंडल आपको ऐसी बन गई, भाई यहीं इंटर कर जाता हूं मैं, ये सपोर्ट था, टू सेकंड रिजेक्शन, एंड आई विल एंटर हियर। मैं वेट ही नहीं करूंगा इतना बड़े का, क्योंकि जितना ऊपर जाओगे ना, तो उतना बड़ा आपको, सी it close here, and when it getting rejected, just enter here. It rejected, enter here. कई समय तो when conviction is high, I would enter here, I would have entered here. See, आपको रिस्क तो लेना है। अब एक चीज और लास्ट में, आप क्लाइमेक्स जो कैंडल्स होती हैं वहां पे एंट्री करते हैं। क्लाइमेक्स कैंडल्स क्या होती हैं? ऐसे कैंडल्स जिनमें जो बड़ी सी बन जाती है, जिनका फॉलो थ्रू नहीं होता है। ये नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाके दिखाता हूं, अगर वो मिल जाता है मुझे। सी, बड़ी सी कैंडल जिसका कोई फॉलो थ्रू नहीं होता है, दीज कैंडल्स कॉल क्लाइमेक्स कैंडल। लास्ट में सी, 100 बार में 1000 बार, 100 बार में 100 बार, आउट ऑफ 100 यू विल लूज टू 100 टाइम्स। आप इतने एक्साइटेड हो और एग्जिट कर सकते हो, इवन यू कैन एग्जिट। आपने देखा है कि एक और एग्जांपल मिल गया मुझे, सी, सॉरी गाइस, दिस वीडियो इज गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, बट इट्स ओके। आपका मुझे तो अपलोड करना है, इंटरनेट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट आप लोग कुछ इससे सीख जाओ तो
दैट विल बी इवन बेटर। मैं आपको एंट्रीज की जो प्रॉब्लम है ना वो आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि many are struggling, you know. See, pin bar, why you will wait to close this one? I just enter here. मैं कॉन्टेक्ट मैं किस जगह जगह पे ये बन रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कैंडल्स कैसे चाहिए आपको एंट्री के लिए? सी दिस वन, दिस कैंडल, राइट? सो अगर बुलिश प्रेशर है तो बुलिश प्रेशर नीचे से दिखेगा आपको, अगर ऊपर से है तो ऊपर से दिखेगा। कुछ भी हो सकता है, दैट कुड बी ए पिन बार, दैट कुड बी ए इंगल्फिंग पैटर्न, शूटिंग स्टार, अलाना फलाना। पर मैं दो चीजें जानता हूं, व्हेन कमिंग फ्रॉम डाउन टू अपसाइड it will be a hammer. I always call it a pin bar. When you coming from up to down, you will get this kind of pin bar. इसे शूटिंग स्टार कहो, कुछ भी कहो, बट दिस इज प्रेशर। सो अब देखो आपको क्या प्रेशर लग रहा है, ये सब बिक्स फ्रॉम अपसाइड। अब एक चीज और बच गई, एक चीज और बच गई। उससे पहले आपको बोर कर दिया मैंने यार, बट लेकिन एक आध लोग पक्का देखेंगे इसे, और जब देखोगे ना आप लोग को आइडिया लगेगा कि क्या क्या गलतियां कर रहा हूँ। देखो, आई एम वेरी पुअर इन मैनेजिंग दिस। जितनी मेरी अंग्रेजी खराब है ना, उससे ज़्यादा मेरी स्किल्स खराब है। जस्ट टेकिंग, I once explain the climax candle and then we will wind up। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जांपल आया सामने। So you always keep in mind that what is a climax candle, right? This will be the end of this session with this well आपको क्या है ना, ये कैंडल बन रही, बड़ी कैंडल बन रही, विद वॉल्यूम बड़ा बन रहा है, एंड देन सडनली कोई फॉलो अप नहीं आता। दिस इज क्लाइमेक्स कैंडल। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन द वॉल्यूम इज बिग, also the candle is bigger in size than previous candle, then it's a climax candle. Look at this volume and followed by this, and not getting follow through and bright zoom back most of the time। मैंने देखा है कि लास्ट कुछ सेशन में उठा के देख लो। दिस इज योर टास्क फॉर दिस वीकेंड, जस्ट फाइंड आउट some good candlestick pattern like pin bar, engulfing candles, some climax candle things, and ये सब चीजों पे काम करो, एंड होपफुली यू विल गेट बेटर एंड बेटर। और ये प्रोसेस टाइम लेगा, ये वीकेंड का काम नहीं है, ये महीने का काम नहीं है। ट्रेडिंग आपको समय देना होगा, और बहुत जल्दी आप उम्मीद मत करो। जस्ट ट्राई टू प्रिजर्व योर कैपिटल। अगर 10,000 डाल लो तो आप डिसाइड कर लो कि कितने दिन में इसको 10,000 को 10,000 ही रहने, लाइक 10,000 को सेव कर सकता हूँ। इस उम्मीद से करो। अगर 10 का 20 हो जाए दैट्स गुड, बट 10 को 15 करने की सोचो, 12 करने की सोचो, 14 करने की सोचो। डोंट बी ग्रीडी, डोंट ट्रेड विद फेयर। ठीक है, अगर आपकी लेट एंट्री हो रही है, नहीं मिल पा रही है, जस्ट क्लोज द स्क्रीन, लेट इट गो। लेकिन अब फोमो में बीच में एंट्री नहीं करनी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे लगता नहीं बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। जिसने पूरा देखा है ना आज का, वो पक्का कमेंट करेगा
और होपफुली अगर जो देखेगा, जिसका कमेंट भी आएगा, मैं समझ जाऊंगा उसने पूरा देखा और कुछ नया सीखा है। और वो अगर 4 लोग या 5 लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे ना, I will come up with a new video like this after the market hour, a postmortem of market with some price action skills, how to read candlestick pattern, how to read market, how psychology works in the market. Everything I will be keep doing these videos. पर उसके लिए योर सपोर्ट इज नीडेड। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने प्लान किया है। आई विल बी मेकिंग सम प्राइवेट वीडियोस फॉर द सब्सक्राइबर। ठीक है यार, मर्जी है सबकी, कोई हर जरूरी नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फॉलो करे ही करे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले दिनों में बनाऊंगा, बिकॉज आई एम इन एक्सपीरियंस इन मेकिंग वीडियोस इन यूट्यूब। जो भी बना रहा हूँ आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग लाइव, देयर इज नो रिटेक, नो प्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स, गुड़ गोबर है सब कुछ। बट द व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट द मार्केट माय एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे रिटेक लेने की जरूरत नहीं है, मुझे किताब पढ़ के आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कैंडल स्पीक इटसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड वीकेंड, बाय बाय।